पहले वीडियो में हमने आपको कॉलर कमीज की कटिंग सिखाई थी। अब इस वीडियो में हम आपको कॉलर गला बनाना सिखाएंगे। चलो सीखते हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं कॉलर गला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 9 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी पेपर फ्यूजिंग को कट किया। उसके बाद हमने पेपर फ्यूजिंग को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने अपनी कमीज का फ्रंट उठाना है और फ्रंट को पेपर फ्यूजिंग पर इस तरह से सेट कर देना है और हमने गले की शेप दे देनी है। अब हमारा गला 7.5 इंच तैयार है, तो हमने ऊपर से 8 इंच का एक निशान लगा लेना है, कमीज पर भी और पेपर फ्यूजिंग पर भी। आठ इंच का निशान लगाने के बाद हमने 4 इंच नीचे एक और निशान लगा लेना है। अब हमने बीच में एक पॉइंट, यहाँ हमारा कट आएगा, इसको हमने कट कर देना है और वी बनाना है। देखिए इस तरह से नीचे से भी 1.25 इंच पर हमने निशान लगाया और ये शेप ऊपर तक मिला देनी है वी शेप में इस तरह से। अब हम इसको कट कर रहे हैं। अब हम पेपर फ्यूजिंग को एक कपड़े पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से पेपर फ्यूजिंग को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने कपड़ा कट कर लेना है। इस मार्जिन को हमने पेपर फ्यूजिंग पर इस तरह से या तो प्रेस की सहायता से फोल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। कमीज का सेंटर और गले का सेंटर मिलाते हुए हमने एक सेंटर में सिलाई लगानी है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए वी बनाना है। अब सेंटर की सिलाई को हमने कट करना है। अब हम पेपर फ्यूजिंग पर टॉप की सिलाई लगाएंगे। अब हमने गले का कच्चा कर देना है। अब हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। हमें अपने गले को नापना है। ये कॉलर की गोलाई हमारी 17 इंच तैयार आई है। ये देखिए हमने अपने गले को नाप लिया था। नाप करके हमारा 17 आया। 17 का मैंने आधा किया तो हमने 8.5 इंच पर एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाया। ऑन फोल्ड की तरफ से हमने 3 इंच का निशान लगाया और 3 इंच के निशान को हमने 1.25 के निशान से एक गुलाई में मिला देना है।
आप कॉलर की नोक भी निकाल सकते हैं और बिना नोक का भी आप कॉलर बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए, कोना निकालना है तो आपने आधा इंच आगे की तरफ, यदि कोना नहीं निकालना तो अंदर की तरफ आधा इंच निशान लगा करके आपने इसको एक शेप के द्वारा मिला देना है। इस तरह से मैं आपको कटिंग कर करके बता रही हूँ। ये हमारा कॉलर कट कर तैयार हो चुका है। अब इस कॉलर को हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। हमने कॉलर को कपड़े की उल्टी तरफ पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर कॉलर को पेस्ट कर लिया और आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने कटिंग कर ली। कटिंग किए हुए मार्जिन को हमने कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। पेपर फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद कॉलर वाले कोने को ऊपर से कट किया और सिलाई बचाते हुए टुक लगाए। अब हम कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर को फोल्ड करके सेंटर बनाया कॉलर का और टुक लगा देना है। टुक लगाने के बाद हमने कमीज का भी सेंटर ले करके टुक लगा देना है। कॉलर हमने सीधी तरफ से लगाना है। टुक से टुक को मिला करके सिलाई लगाएं। कॉलर का सेंटर और कमीज का सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएं। कॉलर की सिलाई लग चुकी है। अब कॉलर को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप की सिलाई लगानी है। अब कॉलर के ऊपर पर भी हम किनारे की एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, जो कॉलर को एक यूनिक लुक देती है। हमारा प्यारा सा कॉलर वाला नेक बन करके तैयार हो चुका है।